अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है पावर, अथॉरिटी और गवर्नेंस और इसके कलीदी तस्वुरात। पावर, अथॉरिटी और गवर्नेंस इंसानी माशरे के वो बुनियादी तस्वुरात हैं जो किसी भी रियासत, इदारे या तंजीम के निज़ाम को समझने के लिए नागुज़ीर हैं। ये तीनों इस्तिलाहात आपस में गहरा ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इनके मानी और दायरे कार मुख्तलिफ हैं। हम इन तस्वुरात को एक मरबूत अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पावर यानी ताकत की। पावर से मुराद वो सलाहियत है जिसके ज़रिए कोई फ़र्द या गिरोह दूसरों के रवैये, फ़ैसलों या इक़दामात को मुतासिर कर सकता है। पावर हमेशा सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती का नाम नहीं होता, बल्कि ये असर रसूख, वसाइल, इल्म और समाजी हैसियत के ज़रिए भी हासिल की जा सकती है। मिसाल के तौर पर एक उस्ताद के पास इल्म की ताकत होती है, एक सियासतदान के पास अवामी हिमायत की ताकत होती है और एक कारोबारी शख्सियत के पास माली वसाइल की ताकत। पावर की एक अहम खसूसियत ये है कि ये नज़र भी आ सकती है और पोशीदा भी हो सकती है। बाज़ औक़ात ताकत बराह रास्त इस्तेमाल की जाती है, जैसे क़वानीन नाफिज करना या सज़ाएँ देना, जबकि बाज़ औक़ात ये गैर महसूस तरीक़े से काम करती है, जैसे नज़रियात और अक़दार को इस तरह तरतीब देना कि लोग ख़ुद ब खुद एक ख़ास तर्ज़ फ़िक्र अख्तियार कर लें। अब आते हैं अथॉरिटी की तरफ। अथॉरिटी दरअसल पावर की वो शक्ल है जो जायज़ और क़ानूनी हैसियत रखती है, यानी जब किसी फ़र्द या इदारे को मुआशरा या क़ानून ये हक़ दे देता है कि वो फ़ैसला करे और उन्हें नाफिज करे, तो उसे अथॉरिटी कहा जाता है। अथॉरिटी के बग़ैर पावर महज जबर बन सकती है, जबकि अथॉरिटी पावर को एक क़ानूनी और अखलाक़ी बुनियाद फराहम करती है। अथॉरिटी की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। एक होती है रवायती अथॉरिटी, जो रस्म रवाज और रवायत पर मबनी होती है, जैसे क़बायली सरदार। दूसरी होती है क़ानूनी या रस्मी अथॉरिटी, जो आइन और क़वानीन से हासिल होती है, जैसे जज या सरकारी अफसरान। तीसरी किस्म करिश्माती अथॉरिटी है, जो किसी फ़र्द की शख्सियत और क़यादत की सलाहियत से पैदा होती है, जैसे कोई मकबूल रहनुमा। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या हर अथॉरिटी को कबूल किया जाता है? उसका जवाब है नहीं। अगर अथॉरिटी को गैर मुनसफ़ाना या नाजायज़ समझा जाए तो लोग उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत भी कर सकते हैं। इसलिए अथॉरिटी की पायदारी का इन्हिसार अवाम के एतमाद और उसकी शफ़ाफ़ियत पर होता है। अब हम बात करते हैं गवर्नेंस की। गवर्नेंस एक वसी तसव्वुर है जिससे मुराद वो अमल और निज़ाम है जिसके ज़रिए किसी रियासत, इदारे या मुआशरे को चलाया जाता है। ये सिर्फ हुकूमत तक महदूद नहीं होता, बल्कि इसमें निजी शोबा, सिविल सोसाइटी और अवाम भी शामिल होते हैं। अच्छी गवर्नेंस की चंद बुनियादी खसूसियात होती हैं: शफ़ाफ़ियत, जवाबदेही, क़ानून की हुक्मरानी, इंसाफ और अवामी शमूलियत। जब एक निज़ाम इन उसूलों के तहत चलता है तो वो न सिर्फ मौसर होता है बल्कि पायदार भी होता है। गवर्नेंस का मकसद सिर्फ नज़्म व नस्क कायम रखना नहीं होता, बल्कि अवाम की फलाह बहबूद को यकीन बनाना भी होता है। इसमें वसाइल की मुनसिफ़ाना तक़सीम, बुनियादी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के मौक़े फ़राहम करना शामिल हैं। अब अगर हम इन तीनों तस्वुरात को एक साथ देखें तो हमें एक वाज़ेह तस्वीर नज़र आती है। पावर वो बुनियादी क़ुव्वत है, अथॉरिटी उस क़ुव्वत को जायज़ हैसियत देती है
اور گورننس اس قوت اور اتھارٹی کو منظم طریقے سے استعمال کرنے کا نظام فراہم کرتی ہے۔ اگر پاور ہو لیکن اتھارٹی نہ ہو تو نظام جبر میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اگر اتھارٹی ہو لیکن گورننس کمزور ہو تو بد انتظامی پیدا ہوتی ہے، اور گورننس مضبوط ہو لیکن پاور اتھارٹی متوازن نہ ہو تو نظام غیر مستحکم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک کامیاب معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں پاور، اتھارٹی اور گورننس کے درمیان توازن قائم ہو، جہاں طاقت کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ ہو، اتھارٹی کو عوامی اعتماد حاصل ہو اور گورننس شفاف اور مؤثر ہو۔ آخر میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ تصورات کو سمجھنا صرف نظریاتی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ عملی زندگی میں بھی یہ ہماری سوچ اور فیصلوں کو متاثر کرتا ہے۔ چاہے ہم ایک طالب علم ہوں، ایک پیشہ ور یا ایک شہری، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ طاقت کیسے کام کرتی ہے، اختیار کہاں سے آتا ہے اور نظام کیسے چلایا جاتا ہے۔ یہ شعور ہمیں نہ صرف ایک بہتر فرد بناتا ہے بلکہ ایک ذمہ دار معاشرے کی تشکیل میں بھی مدد دیتا ہے۔ اب آپ ان کے بلٹ پوائنٹس کو دیکھ لیجئے گا اور ہمیں دیجیے اجازت۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔